धरती पे बहुत योद्धा पैदा हुए होंगे लेकिन भीष्म जैसा कोई नहीं था। तो जब उनका रौद्र रूप देखा कृष्ण ने उस दिन, और उन्होंने कहा कि ये नहीं हटेंगे और इनको रोका नहीं आज, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा आज। कि जो गीता का जो ज्ञान है वो युद्ध के बीच में ही क्यों दिया गया? साधना और सिद्धि में क्या कनेक्शन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने वो सारा सब कुछ हनुमान जी को खेल खेल में दे दिया, जिसके लिए रावण ने 9 बार सर काटे थे अपने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट शूट हुआ है जय शुक्ला सर के साथ, स्पिरिचुअलिटी को लेके, योगा को लेके बहुत सारी इंटेंस इन-डेप्थ बातें हुई है। भगवान श्री राम के बारे में, भगवद गीता के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारी इंटेंस बातें हुई है। साधना को लेके, तपश्चर्या को लेके, हिमालय को लेके बहुत सारी बातें हुई है। सो ये पॉडकास्ट के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट सुनते सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड आई होप यू फील द सेम वे, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, बस फील किया जा सकता है। सो एंजॉय द शो। शो पर आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? सर बहुत दिनों से आपके साथ पॉडकास्ट करना था, बहुत सारी प्रिपरेशन करी, बट ये ना मेरे लिए ऐसा एक बहुत ज़्यादा इंटेंस पॉडकास्ट है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। ओके। स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट होते हैं ना, उसके बारे में सीखना है। सो ये मेरे पर्सनल लेवल पे भी बहुत बड़ा ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पॉडकास्ट। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मैंने जो भी कुछ अपने गुरुओं से और साथियों से सीखा है, और जो कुछ भी जीवन में सिखाया है, वो मैं आपके माध्यम से शेयर कर सकूं। बिल्कुल। और आई फील इट्स ऑल ड्रिवन बाय गुरुज, सो आई एम थैंकफुल टू माय गुरुज फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंकफुल टू यू ऑल्सो। नो सर, इट्स ऑनर कि आपसे मुलाकात हो गई, एंड आई फील प्रिविलेज कि ये पॉडकास्ट करने का मुझे चांस मिला जेन्युइनली, बिकॉज ना, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट के पहले भी आपके साथ डिस्कशन करी, सो एक एनर्जी वाइब पता चल जाती है ना। सो आपकी बहुत अमेजिंग, आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब है। थैंक यू सो मच, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। बिल्कुल सर। सो बट कैसे हो आप अभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सो नहीं, इसको एक इंटेंस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रह सकता है कि आश्रम रहते हैं, सो आश्रम की लाइफस्टाइल कैसी रहती है, आश्रम की जर्नी कैसी रहती है। सो उसके बारे में थोड़ी सी मुझे बात करनी कि आश्रम की एक लाइफस्टाइल कैसे रहती है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से कैसे डिफरेंट रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। बिल्कुल। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और 3-4 साल आईटी कंपनी में काम किया। कुछ जीवन में ऐसा हुआ कि आई फेल्ट कि यार मुझे ये नहीं चाहिए था जो मैं कर रहा हूँ। कंप्यूटर के सामने मैं नहीं बैठ सकता। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक पैम्पलेट दिखाया मुझे एक आश्रम का। उससे पहले मैंने कभी जीवन में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आश्रम जाऊंगा या योगा सीखूंगा। आई वाज इनटू जिम। ओके। तो टोटल अपोजिट दिशा में जाना था मेरे लिए, लेकिन मैं दुनिया से थोड़ा दूर जाना चाहता था कुछ समय के लिए। और मुझे नहीं पता कि आश्रम लाइफ क्या होती है, आश्रम में क्या होता है। पर कुछ था उस पोस्टर में ऐसा, मैंने देखा स्वामी विष्णु किसी को शीर्षासन सिखा रहे थे, हेड स्टैंड। तो मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे जाना चाहिए यहाँ पर। वो 30 दिनों का कोर्स था और ये 2011 की बात है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए। पहली बार जब मैं आश्रम गया तो मुझे महसूस हुआ कि एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है ये। पहली बार मुझे ऐसा एक इन्वायरमेंट दिखा, इट वाज सो पॉजिटिव, जहाँ पर लाइक
बहुत समय तक प्रैक्टिस की जाती है योगा की, मंत्र उच्चारण किया जाता है बार बार, और योगियों ने साधना की हो, उस जगह की एनर्जी आप महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। आश्रम मैं कहूँगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप जो आपकी साधना है वो आसान हो जाती है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है, जैसे सपोज करिए कि एक पौधा है, हाँ, उस पौधे को आपने एक सही धूप दी, सही मिट्टी दी, सही हवा दी और सही पानी दिया, तो वो पौधा बहुत जल्दी झाड़ बन सकता है। तो जब व्यक्ति को फास्ट ग्रोथ चाहिए, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए, तो आश्रम एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देता है आपको। वहाँ पे उठने का समय है, सोने का समय है, खाने का समय है, हर चीज का एक समय है। एक डिसिप्लिन में वो रहा जाता है, राइट? यस। ओके। और पहली बार जीवन में मैंने सच्ची शांति महसूस की। शिवानंद आश्रम की खासियत है कि यू फील दैट पीस द मोमेंट यू एंटर। जैसे आप एंटर करते हैं आश्रम में, आप महसूस कर सकते हैं वो एक ऊर्जा। और जो गुरु थे मेरे, जो सिखाते थे, मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे मौका मिला उनसे सीखने का। मुझे ये भी लगता है कि इट वॉज ऑल रिटन बिफोर, क्योंकि ये आशीर्वाद से ही हो सकता है। हाँ, बट रिटन इन द सेंस कि वो पहले ही लिखा हुआ है ना, वो होगा, ऐसे बात बोलते। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से लिखा था। अच्छा। क्योंकि इंजीनियरिंग करना, आईटी कंपनीज में काम करना, और अचानक सब कुछ छोड़ के, मैं जब ट्रेन का सफर जब मैं कर रहा था, तो वो जो 30 घंटे का जो सफर था, वो मेरे जीवन का सबसे बड़े 30 घंटे थे। बट आपने ये बात क्यों चूज किया? कुछ ट्रेजेडी हुई थी आपके लिए? Yes, there was some tragedy that happened. क्या था? एक तो मेरा मन नहीं लगता था कंप्यूटर के सामने 14-15 घंटे बैठना, सुबह से शाम तक। और जब मैं आता था तो मुझे लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। क्या इसीलिए मैं बना हूँ कि बस सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्रामिंग करूँ और वीकेंड्स में थोड़ी बहुत पार्टी कर लूँ? एक खालीपन सा मुझे महसूस होता था। एंड माय फादर पास्ड अवे आल्सो एट दैट टाइम। ओके। तो जब उनको मैं जाते हुए देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं भी ऐसे ही एक दिन चले जाऊंगा बिना कुछ जाने? सवाल कई बार सही सवाल, हाँ, जवाब नहीं बोल रहा हूं मैं, सवाल कई बार सही सवाल आपका जीवन बदल सकते हैं। तो एक जो सवाल था मेरे मन में, क्या मैं ऐसे ही चले जाऊंगा? इसने मुझे बोला कि नहीं यार, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा सवाल है रमना महर्षि की सारी फिलॉसफी, हु एम आई। हाँ, इसी पर बेस्ड है। काफी डीप है ये। पर आप जब सही सवाल पूछते हो, आप जवाब को खोजने की कोशिश मत करो, पहले सही सवाल पूछो, एंड द आंसर विल कम विद टाइम। सही समय के साथ, वो सवाल के साथ रहो, ठहरो। जवाब तक पहुंच जाने की जल्दबाजी मत करो कि मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, पहले सही सवाल। बट शायद वो जवाब आपको नहीं भी मिले, बट वो प्रोसेस से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, है ना? Yes. ये बोलते हो ना? Yes. इट्स अ प्रोसेस। हाँ, इट्स नॉट समथिंग लाइक इन डेस्टिनी कि आप वहाँ पे जाओगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ जान जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर भी आप मतलब वहाँ पे जाके भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग रहेगी, वो इन डेप्थ आप जाते जाओगे, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। Yes, it's a part of process. एक आपने जैसे सवाल की बात करी, एक सवाल अगर मैं आपको पूछूं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, जैसे आपने खोजने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पे क्यों आया, क्या मेरा पर्पस है, तो आपने कभी ट्राई किया पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने की? मुझे लगता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ योगा। ओके। टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ योगा। पर्पस इज लाइक लव। ओके। जैसे जब कोई व्यक्ति, लोग पूछते हैं ना मुझे कि कैसे पर्पस फाइंड करे, पर्पस विल फाइंड यू। Just love, with love. When you try to find love, it will never find you. हाँ. But when you give up everything
एंड जस्ट सरेंडर, लव फाइंड्स यू. ऐसी पर्पस है. व्हेन यू ट्राई टू रियली सरेंडर, पर्पस फाइंड्स यू. ओके. और जब पर्पस फाइंड हो जाता है, यू कैन फील इट इन योर बोन्स, इन योर ब्लड, इन योर हार्ट. वो बताने की जरूरत नहीं होती कि मुझे ये पर्पस है मेरा. जिस दिन मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट की, मुझे पता था कि मुझे अब बस यही करना है. मैंने कोई खोजने की कोशिश नहीं की उसे, बस मुझे पता था. वो स्टेट क्या होती है जब आपको पता चल जाता है? आप बिल्कुल श्योर होते हो, क्लैरिटी रहती है. एकदम क्लैरिटी रहती है, 110% क्लैरिटी थी, यही करना है मुझे. अच्छा. अगर कोई व्यक्ति, मेरे टीचर मुझसे बोलते थे अक्सर, अगर कोई व्यक्ति फ्रिज के पास खड़ा है और वो पानी की बोतल निकालने के बारे में सोच रहा है, हाँ. और वो सोच रहा है कि मैं प्यासा हूं या नहीं हूं, इसका ये मतलब है वो प्यासा नहीं है. जो प्यासा होता है वो फ्रिज खोलता है और पानी पी लेता है. हाँ. ओके, वैसे ही पर्पस है. जब आपको पता चलता है, या तो पता चलता है या तो नहीं चलता है. ओके. इसमें ये नहीं होता कि मैं श्योर नहीं हूं. वो क्योंकि आपके ब्लड में, आपके बोन्स में, आपके नर्व्स में, आपके हार्ट में, आपके पूरे शरीर में, वो यहाँ पर नहीं है, दिमाग में नहीं है. अक्सर लोगों के दिमाग में होता है मेरा पर्पस ये है, मेरा पर्पस ये है. तो वो पर्पस नहीं है. अच्छा. पर्पस होना चाहिए हृदय में, आपके खून में, आपकी मज्जा में, आपकी नसों में. बट आपने जैसे बात करी कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें बस इंस्ट्रूमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट? यस. सो आप ये बोल रहे हो कि हमारी लाइफ पूरी मैनिफेस्टेड है. देखिए, मैंने कहा कि आप सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस जो लिखे हुए को जो आपको अदा करना है, उस किरदार को, हाँ. वो कितने अच्छे से करते हो आप, ये आपके हाथ में है. ओके. और जितना आप अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाओगे, हाँ. आप उतनी चॉइसेस क्रिएट करते हो अपने जीवन में. देखो, यहाँ पे ना मुझे एक डाउट है सर कि जैसे आपने बोला कि सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं, मतलब कुछ लोग निकाल सकते हैं कि अब जब सब कुछ लिखा हुआ ही है तो सब कुछ होगा, वैसे ही होगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना. एक वो बहुत फेमस लाइन है भगवत गीता की कि आपके हाथ में कर्म है, हाँ. आपके हाथ में फल नहीं है. हाँ. फल की आशा त्याग दे अर्जुन, फल को मुझको समर्पित कर. ओके. तो आपके हाथ में जीवन में कर्म है सिर्फ. ओके. आपने कई सारे लोग देखा होगा, कई सारे प्लेयर्स हैं सुप्रीमली टैलेंटेड, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, बहुत गरीब फैमिली से आए, पर उनको चांस नहीं मिला. एंड सम किड्स कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, इनको बहुत सारे मौके भी मिले और वो आगे बढ़ गए, और ये बेचारे गुमनामी में इनका जीवन चला गया. हाँ. क्या कहोगे इस बारे में आप? They did everything that was possible. हाँ. मैं ये नहीं कहता कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, कर्म आपके हाथ में है, एंड योगी कैन देन चेंज द डेस्टिनी. हाँ, ये मुझे पूछना था एक्चुअली, ये चेंज होता है अगर डेफिनेटली. ये बोला जाता है कि ऑलरेडी डिफाइंड है, सो योगा से, साधना से ये सारी चीजें डेस्टिनी चेंज की जा सकती. देखिए, एक बहुत फेमस है, जो ज्योतिषी होते हैं ना, हाँ. वो सबकी डेस्टिनी बता सकते हैं, पर एक योगी की डेस्टिनी कोई नहीं बता सकता. ओके. योगी की एक फेमस किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत फेमस स्टोरी है. जी. स्वामी रामा 8 साल के थे. हाँ. तो उनके पास कुछ ज्योतिष आया उनके घर में, उन्होंने उनकी कुंडली देखी और उन्होंने कहा कि 28 साल की उम्र में इस बालक की डेथ हो जाएगी. ओके. इसे कोई नहीं चेंज कर सकता, 28 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाएगी. और ऐसे 3-4 ज्योतिष, बड़े बड़े ज्योतिष आए. तो स्वामी रामा बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो वो रोने लगे कि मैं तो नहीं रह पाऊंगा 28 साल के बाद. अब किसी को भी आप बताओगे, छोटे बच्चे को बताओगे कि यू विल नॉट लिव आफ्टर दिस. तो उनके गुरु थे बंगाली बाबा. हाँ.
वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड गुरुज इन इंडिया। तो बंगाली बाबा के पास वो रोते रोते गए और बोला कि ज्योतिष बोल रहे हैं कि मैं 28 साल की उम्र के बाद नहीं रह पाऊंगा। तो वो गए ज्योतिष के पास, बोले इसके 28 साल के बाद भी ये जिएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मेरा वचन है। ओके। लेकिन 28 साल तक होते होते आप में से कोई नहीं रहेगा, ये जिएगा पर आप में से कोई नहीं रहेगा। ओके। और स्वामी रामा को कहा कि 28वें साल में एक क्षण आएगा जब तुम्हारी जान जा सकती है, पर गुरु की कृपा से तुम बच जाओगे। और वैसा ही हुआ। 28 साल की उम्र में पहाड़ से गिरे थे वो, एक लकड़ी के ऊपर आके अटके थे और उनके गुरु का वचन था, उससे वो बच गए। सर साधना के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, इन डेप्थ थोड़ा सा जाऊंगा, वन लेयर डाउन। हाँ, साधना क्या होता है, थोड़ा सा हम बेस से बता दें। साधना साधो, कोई भी चीज को साधो। ओके। अब बहुत सारा तरह की साधना होती है। कोई मंत्र जप की साधना कर सकता है, कोई हठ योग कर सकता है, कोई भक्ति की राह पर जाकर पूरा समर्पित हो जाए अपने आप को, वो भी एक साधना है। ओके। आप किस चीज की साधना करना चाहते हो? जैसे आप योग को एक माध्यम बनाते हो अगर साधना का, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहले आप आसन और प्राणायाम को साधो, और साथ ही साथ जैसे जैसे आप आसन और प्राणायाम करोगे, आप पाओगे कि यम और नियम आपके साथ चलने लगेंगे, आपको साफ सफाई पसंद आने लगेगी, आप सच बोलना चालू कर दोगे, आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चालू कर दोगे, आप ईश्वर परिधान को लाना चालू कर दोगे अपने जीवन में, तपस्या करना चालू कर दोगे आप अपने आप। पट्टाभी जो हमेशा कहते थे ये, मैं सच कैसे फॉलो करूं, मैं सत्य को कैसे फॉलो करूं। झूठ बोलते कई सारे लोग, ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं करते हैं, शौचारी साफ सफाई नहीं रखते हैं। ये कैसे करें हम अपने जीवन में? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे भी नहीं करना आता था ये सब, पर जैसे जैसे आप आसन और प्राणायाम तो साधते हो, हर दिन 2 घंटा आके, 2 से 2.5 घंटा आके सुबह शाम, सुबह 2 घंटे करो, शाम को 2 घंटे करो, आप अपने अंदर अपनी नाड़ियों को अपने बस में डालने लगते हो। आपके अंदर एक तेजस्वीपन आना चालू हो जाता है, एक ओजस आना चालू हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता वो कैसे साधना कर सकता है? जो सोचा ही नहीं, जो साफ सफाई नहीं रखता, वो कैसे साधना कर सकता है? जिसे अपने शरीर का ही भान नहीं है, जिसका शरीर ही कंट्रोल में नहीं है। मुझे बताओ, एक स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि एक मजबूत व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति ही धर्म को समझ सकता है, सत्य को समझ सकता है। आप अच्छा बताइए मुझे, जब शिव जी को देखते हो या राम को देखते हो, तो कैसे व्यक्ति को देखते हो? क्या महसूस करते हो उनका में? पहला जो आता है कि एक बहुत विशाल होंगे, एंड आई मीन पावरफुल वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली धारणा क्या आती है मन में? स्ट्रेंथ की आती है। तो योगी तो सबसे पहला काम है कि शरीर और मन को मजबूत बनाना ना। आप मन से मजबूत नहीं हो अगर, तो आप कैसे पाओगे उस चीज को जो विराट है? मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं अगर, जो कि विराट है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो क्या मैं कमजोर हो सकता हूं? अगर मुझे पहाड़ पे चढ़ना हो अगर, और अगर मैं कमजोर हूं, तो क्या मैं चढ़ सकता हूं? नहीं चढ़ सकते। तो क्या अगर मुझे पहाड़ पे चढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और लोग क्या चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं पहाड़ पे चल जाऊं। लोग चाहते हैं कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोग साधना करने के, और बाबा अगर कहे तो नहीं करेंगे। आसान रास्ता चाहिए लोगों। आसान रास्ता नहीं है ये। पहाड़ पे चढ़ना आसान रास्ता नहीं है। आध्यात्म रास्ता आसान नहीं है। ये एक
तलवार के ऊपर चलने वाली बात है। सो ये भी फिर एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, तो आप आश्रम चले जाओ, आप साधना करो, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। परसेप्शन ये है कि बाकी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, उससे ये योगिक रूटीन बहुत इजी होता है, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है। बट आप जो बोल रहे हो कि साधना बहुत कठिन है। शुरुआत में आप देखिए, हर चीज़ के एक स्टेजेस होते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले हमको ABCD सिखाया जाता है, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाया जाता है, फिर हम पैराग्राफ्स बनाते हैं। वैसे ही साधना भी है। आप पहले बेसिक्स को सीख लो और धीरे 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 आप उस पर चलना चालू करो। पर जैसे जैसे शिखर आएगा वैसे वैसे राह भी मुश्किल होती जाएगी। बट आपकी अगर साधना प्योर है तो फिर आपको वो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, राइट? ऑफ कोर्स मिलना ही है। ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है और वो देखता है आपकी इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। कोई व्यक्ति पहाड़ पर इसलिए भी चल सकता है कि उसको शोहरत चाहिए, और कोई इसलिए भी चलता है कि उसे प्रेम है पहाड़ों से। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने एक सवाल पूछा था जब मैं आश्रम में था मेरे टीचर से, कि जो इंटेंशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक्शन जो करते हैं उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेंशन होती है। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने कहा था कि अगर आप देखो एक जज और एक व्यक्ति जो मर्डर कर रहा है, जज भी किसी को डेथ सेंटेंस दे सकता है, फांसी की सजा दे सकता है, और एक जो मर्डर करने वाला है वो भी किसी को मौत दे सकता है। हाँ, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर इंटेंशन का फर्क है। एक न्याय दे रहा है ओह और दूसरा व्यक्ति अन्याय कर रहा है। एक व्यक्ति किसी को चाकू से मारता है और एक डॉक्टर चीरा मारता है आपके शरीर पर। दोनों के पीछे सिर्फ इंटेंशन का फर्क है। एक हीलिंग के लिए कर रहा है और एक नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। हाँ, तो चीजों के पीछे अगर आप योग भी कर रहे हैं और आपका इंटेंशन सही नहीं है, भाव सही नहीं, भगवान को क्या चाहिए? इंटेंशन, भाव। बोलते हैं ना, मुझे आप शिव जी को एक बेल पत्र चढ़ा दो, सिर्फ उतना ही काफी है। अगर प्रेम से दिया और प्रेम से नहीं दिया तो फिर कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप कोई फायदा नहीं। अच्छा सर, तो साधना और सिद्धि में क्या कनेक्शन है? जब आप साधना करते हो तो सिद्धि मिलती है। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि आर नथिंग बट पावर। पावर इन टर्म्स ऑफ पावर ओवर नेचर। ओवर नेचर, ओके। जैसे एक सिद्धि है शरीर को बहुत छोटा कर देना, एक सिद्धि है शरीर को बहुत बड़ा कर देना, एक सिद्धि है जिसमें शरीर का वजन बहुत बढ़ा लेना। आपने देखा होगा जब जाके पैर अंगद, हाँ, जो पैर रख देते हैं और बोलते हैं रावण को कि तू ये पैर हिला के दिखा। उनके दरबार में जितने लोग होते हैं सब ट्राई कर लेते हैं, लेकिन पैर नहीं हिला पाता कोई उनका। तो ये सिद्धि है शरीर को भारी कर देने वाली। एक सिद्धि है हवा में उड़ जाने वाली, जो हनुमान जी उड़ के चले जाते थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने वो सारा सब कुछ हनुमान जी को खेल खेल में दे दिया, जिसके लिए रावण ने 9 बार सर काटे थे अपने। जा बेटा तू अजर अमर हो जा, तेरे बल का कोई धाम ना रहे, ऐसा हो जा तू मेरे बेटे। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम आ गया था हनुमान जी के ऊपर। जब अंगूठी दिखाई राम जी की तो इतना प्रेम आया उनके ऊपर कि हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया अजर अमर हो जाने का, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। ये ताकत थी माता सीता के अंदर। तो अगर आपको राम तक जाना है तो आपको हनुमान की साधना करनी पड़ेगी। हाँ, और हनुमान क्या है? प्रेम है, भक्ति है। हनुमान छाती फाड़ के दिखाते हैं मेरे हृदय में क्या है, तो हनुमान के हृदय में राम और सीता है। प्रेम है।
समर्पण है। हाँ और योग में यही चाहिए। सर, तो योगी क्या होता है, मतलब व्हाट इज योगी? एक और मतलब एक लेयर और नीचे जाते हैं अगर बेस पे जाए तो। सो इज योगी रिलेटेड टू सम जेंडर स्पेसिफिक और एनीथिंग, मतलब क्या होता है योगी की डेफिनेशन क्या होती है? योगी वो है जो स्थिर हो जाए, जैसे समझाइए थोड़ा। जो सम रहे। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन पूछता है उनसे, योगी कौन है? हे कृष्ण, योगी कौन है? योगी वो है, वो स्थिर प्रज्ञ है, जो स्थिर हो, जो सम हो, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, धूप में, छांव में। वही तो योगी है, जो समता रखता हो। भगवान राम जब राजा बनने वाले थे, एक दिन बाद राजा बनने वाले हैं, दशरथ जी बोलते हैं कि सारे राज्य में कि राम राजा बनने वाले हैं, राम राजा बनने वाले हैं। माँ आती है, बोलती है बेटा तू एक काम कर, 14 साल के लिए वनवास चले जा। हाँ। तो बेटा क्या कहता है? माँ तेरा बड़ा आभार है, तेरा बड़ा प्रेम है कि मुझे 14 साल के लिए तूने वन का राज दिया है, जहां पर योगियों से मुलाकात होगी, जहां ऋषि मुनियों से मुलाकात होगी। ऐसा तो राज मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। राम ये नहीं कहते कि मुझे राज चाहिए, मैं राज भोगना चाहता हूं। राम स्थिर प्रज्ञ है, राम समता है, राम स्थिर है, राम शांत है। राम पुरुषों में महापुरुष है, पशुओं में सिंह है, पर्वतों में हिमालय है। तो ये स्थिरता, यही सबसे पहला सिम्टम है एक योगी का, कि स्थिर प्रज्ञ जो हो जाए, जो धन, लाभ, हानि, सुख, दुख, छाया, धूप सबको एक माने, जिसके लिए गर्म ठंड सब एक बराबर हो। वही तो योगी है। मैं तो अपने गुरु को देखता था ना, मुझे याद है हम लोग जब आश्रम में बैठते थे तो वहां पर एक आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ के नीचे बैठ के जब हमारी कई बार क्लासेस होती थी तो मैं अपने टीचर को देखता था, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि एक ठंडी हवा चल रही है। जब एक योगी को देखो और ऐसा लगे कि एक ठंडी हवा चलने लगी है रेगिस्तान में भी, तो समझ लेना कि ये स्थिर प्रज्ञ है, ये योगी है। सो वाइब्रेशंस फिर मतलब जो बोलते कि हम वाइब्स होती है, उनका ऑरा होता है, सो ये एक्चुअली होता है, ये फील होता है। ये तो बाय प्रोडक्ट है सब। बट जितना ज़्यादा, जितना इंटेंस आप योगी होगे, जितनी इंटेंस आपकी साधना होगी, उतना ज़्यादा, उतना बड़ा आपका ऑरा होगा, राइट? यस। ओके, इसीलिए ये सब कुछ देखिए, हाईएस्ट फिलॉसफी क्या है, जो कि ब्रह्म सूत्र है। बहुत ज्यादा आगे चले गया शायद मैं। जो वेदों का जो सार है वो वेदांत है, वेदांत बोलते हैं उसको। सार क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नस्ति, एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ब्रह्म है, और जब उस ब्रह्म की साधना की जाती है तो सब कुछ आसान है। फिर ये ऑरा, ये मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब होने लगता है। योगी ट्राई नहीं करता, लेकिन जब उससे जुड़ते हो आप तो सब कुछ आसान है। वो मार्ग क्या है सर जुड़ने का? योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, इसको आप फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करो आप। 2 + 2 = 4, है ना? 8 + 8 = 16, 50 + 50 = 100। ओके, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी बढ़ती जाती है, आपको आसान लगता है। फिर बड़े बड़े कैलकुलेशंस पे डिवाइड करने लगते हो, इंटीग्रेशन यूज करने लगते हो, है ना, डेरिवेटिव्स कर सकते हो, क्योंकि आप बढ़ रहे हो। आसन प्राणायाम एक रास्ता है,
शुरुआत है, अंत नहीं है। हाँ, शुरुआत है। ये बस शुरुआत है ये तो। फिर आता है धारणा, ध्यान, ये दोनों को साधो, प्रत्याहार, ये प्रिपरेशन है। लोगों को आज मॉडर्न साइंस जो लोग हैं उनको लगता है कि प्राणायाम और ध्यान यही सब कुछ है। प्रिपरेशन है, ये स्टार्टिंग है। ये स्टार्टिंग है। लोगों को लगता है यही अंत है। ये तो आप तैयारी कर रहे हो उस विराट तक पहुंचने की। और जब आप विराट से मिलना चाहते हो तो आपको विराट बनना पड़ेगा ना। हाँ, आप छोटे से तो नहीं रह सकते हो, आपको जाना है, आपकी मंजिल हिमालय है। और आप यही पहाड़ों पे खेल रहे हो छोटे मोटे, आपको भी विराट बनना होगा। तो एक तैयारी है, और उसके बाद फिर वही खींचता है आपको, वही शक्ति देता है फिर आपको। और एक और ऐड करना चाहूंगा, गुरु की बहुत जरूरत है इसमें। वो इम्पोर्टेंस बता दीजिए। गुरु के बिना नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से कि देयर इज समथिंग। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही सब कुछ है। साक्षात, मैंने ब्रह्म को नहीं देखा, मैंने भगवान को भी नहीं देखा, मैंने पर गुरु को देखा है। तो जो पहला जो व्यक्ति है जो मेरा हाथ थामेगा, जो मुझे मदद करेगा, वो गुरु है। और उसके बिना ये जर्नी नामुमकिन है। एकलव्य जब बनना चाहता था धनुर्धारी, तो उनके पास गुरु नहीं था, लेकिन गुरु की मूर्ति थी। हाँ, और उस गुरु की मूर्ति में इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन को सिखाया गया था। सिर्फ कैसे हुआ? इस श्रद्धा से हुआ। ये श्रद्धा है। श्रद्धा आपको सब कुछ सिखा सकती है। ब्रह्म हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, और वो ईश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, पर उसे चाहिए श्रद्धा। वो मार्ग खोलता है, और इस सब में गुरु का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। तो ये बोल रहे हो कि भगवान जो है वो खुद ही गुरु भेजेंगे आपकी लाइफ में, बट अगर आपके अंदर श्रद्धा हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो। आप अगर ढूंढना चाहते हो तो भेजेगा उसको। उसको भेजना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, पड़ेगा, आना पड़ेगा गुरु को आपके पास। उसकी जिम्मेदारी है ये कि वो उसको आना पड़ेगा आपके पास, चाहे वो चाहे या ना चाहे, पर उसको आना पड़ेगा। वैसे ही अगर श्रद्धा के साथ हम कोई भी चीज अगर कोई भी चीज बोलते हैं भगवान को, तो उनको वो देनी पड़ेगी, बट आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, प्लस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या नहीं कर दिया महाभारत में? मुझे बताओ ना, क्या नहीं कर दिया उन्होंने। जब भीष्म पितामह ने 9वें दिन, 8वां या 9वां दिन था, और भीष्म पितामह इस रूप में आए थे कि आज पांडवों की पूरी सेना खत्म कर दूंगा मैं। क्योंकि दुर्योधन ने कुछ ऐसा कह दिया था उन्हें कि भीष्म पितामह में भीष्म रूप में थे। धरती पे बहुत योद्धा पैदा हुए होंगे, लेकिन भीष्म जैसा कोई नहीं था। भीष्म पितामह 7 दिन 7 रात तक अपने टेंट में नहीं गए थे वापस, वहीं खड़े रहते थे, युद्ध लड़ते थे और वहीं खड़े हो जाते थे। क्यों? न खाना खाते थे, न पानी पीते थे। बोले मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि आप जो युद्ध लड़ रहे हो वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो, आप मेरे सेनापति हो, लेकिन लड़ते आप पांडवों की तरफ से हो। और भीष्म पितामह का ये था कि मैं हस्तिनापुर को के लिए लड़ता हूं। मैं, मेरी जितनी भी संवेदना है, जितना भी प्रेम है, वो हस्तिनापुर के प्रति है। तो उनको बात इतनी बुरी लग गई थी कि उन्होंने जल और खाना दोनों त्याग दिया था और खड़े रहते थे। तो जब उनका रौद्र रूप देखा कृष्ण ने
उस दिन, और उन्होंने कहा कि ये नहीं हटेंगे और इनको रोका नहीं आज तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा आज। तो उन्होंने चक्का उठाया और दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। तो अर्जुन भगवान के पैरों में पड़ गया और कहा कि हे वासुदेव, अब मैं लड़ूंगा युद्ध, आप अपना वचन मत तोड़ो। तो कृष्ण अपना वचन भी तोड़ने को तैयार थे। उनको ये पसंद था कि उनके लिए ठीक था कि मुझे आप छरिया कहो, आप मुझे जो नाम से पुकारना चाहते हो। कृष्ण ने कहा था सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद है, धर्म की विजय हो, धर्म की विजय, और धर्म की विजय के लिए मैं कुछ भी करूंगा। राम ऐसा नहीं कर सकते थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर कृष्ण का ये था कि मैं धर्म को जिताऊंगा। यहाँ पे एक मैंने ना कहीं पे देखा था, किसी ने पूछा था कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि भगवान श्री राम सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, और भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। रखते कैसे, बहुत बढ़िया। यस, वो एंड सही भी है। देखिए काल अलग अलग थे। हाँ, काल अलग, क्योंकि उस समय लोग अलग थे, उनके विचार अलग थे। जैसे जैसे युग बदलते गया वैसे वैसे विचारधारा। भगवान कृष्ण पे कुछ नहीं कर सकते कलयुग में आके। हाँ, काल की चाहिए यहाँ पर। और ऐसा कहते हैं कि काल की अवतार जब आएंगे तो जितने चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीव हैं, वो उनकी मदद करेंगे फिर से धर्म को स्थापित करने में। ये जो अधर्म इतना ज्यादा फैल गया है उसके लिए अकेले कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो 8 चिरंजीवी है वो उनकी मदद करेंगे। सर, योगी के बारे में बताया आपने, उनके योग साधना के बारे में बताया, सिद्धि के बारे में बताया, बट अगर एक योगी होता है, इस पाथ पे चलते हैं, साधना करते, सिद्धि प्राप्त करते, उसके बाद वो क्या विचार करते हैं, पूरा मतलब थिंकिंग क्या चलती है? देखिए, जो मकसद है, जो गोल है, वही है निर्विचार हो जाना। अच्छा, सोचते ही नहीं हो कुछ, निर्विचार हो जाना ना, जो प्रेजेंट में रहता है वही तो योगी है, जो प्रेजेंट में रहे। ओके, ना फ्यूचर में है ना पास्ट में, जो इस पल में है, जो निर्विचार है, जो टोटली प्रेजेंट है, वही तो समाधि, तभी तो मिलेगी आपको समाधि। देखिए, योग में जो पहला जो है वो यम और नियम है। एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। यम और नियम ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है और कुछ चीजों को अवॉइड करना है। जैसे सत्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। उसके बाद आता है आसन, प्राणायाम, जो आपकी नाड़ियां मजबूत करता है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जब आप पूरे सेंसेस, आपके जो 5 सेंसेस है, उसको अंदर की तरफ मोड़ते हो। उसके बाद है ध्यान, उसके बाद है धारणा, यानी कंसंट्रेशन। आप एक वस्तु के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो। ध्यान बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। उसके बाद आता है ध्यान, जो लगातार चलता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और उसके बाद है समाधि। जैसे समाधि, कई बार एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर मैं, जैसे ज़ेन मॉनेस्टरीज में मास्टर के पास एक स्टूडेंट जाता है और मास्टर बोलता है कि तुम एक बांसुरी की तस्वीर बनाओ। तो स्टूडेंट बांसुरी की तस्वीर बनाता है एक, फिर आता है, फिर टीचर देखता है नहीं परफेक्ट नहीं है, फिर स्टूडेंट जाता है, फिर बनाता है, फिर बोलता नहीं परफेक्ट नहीं है। तो वो उसको तब तक बांसुरी परफेक्ट नहीं बनेगी जब तक वो खुद बांसुरी ना बन जाए। यानी धारणा, ध्यान, ये दोनों मिल जाए तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहो, जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एकाग्र होके वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना ध्यान लगाते हैं कि वो उसके अंदर की जितनी भी चीजें, जितनी प्रॉपर्टीज है वो पूरी दिखा दे आपको।
जो कुछ छुपा है भीतर वो बाहर निकल आए। एक हो जाना। अगर मैं सूर्य की तरफ ध्यान लगाऊं और मैं एक हो जाऊं सूर्य से, तो मैं उसके भीतर जो कुछ छुपा है वो सब कुछ जान जाऊंगा। जो हमारे योगी थे, आप देखते होंगे कि 9 ग्रह के मंदिर है कई सारे, तो हजारों साल से है। उस समय तो टेलीस्कोप नहीं था, तो कैसे पता किया? तारामंडल के बारे में कैसे पता था इनको? कैसे पता किया? समाधि में जाके। समाधि में जब व्यक्ति जाता है तो वो सब कुछ पता कर सकता है। जितनी मेडिसिन है कैसे पता की? आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो कैसे पता की गई? जो इतना ज्ञान है नेचर का वो कैसे पता किया गया? वो आया कहाँ से, ये आप बोल रहे हो? समाधि से। समाधि से। अब जब समाधि में जाते हो और आप और वो जो चीज पे ध्यान लगा रहे हो, आप और वो एक हो जाओ, तो वो सब कुछ बता देगी आपको अपने बारे में। एक होती है समाधि जिसमें ये भाव रहे कि मैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग है। ये भाव हल्का सा भी रह जाए तो सफर। तो ये बीज वाली समाधि है। अच्छा। और एक निर्बीज समाधि होती है जिसमें कि ये भाव खत्म हो जाए कि अलग अलग और वो अलग अलग है, ये भाव खत्म हो जाए तो निर्बीज समाधि होती है। ओके। तो इस योगी का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो निर्बीज समाधि। उसमें कोई बीज ना बचे, मैं और ब्रह्म एक हो जाए। अच्छा, ये योगिक रूटीन है या ये योग साधना आपने जो बताया, ये हम सोसाइटी में रह के कर सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर पाथ पे चलना पड़ेगा? देखिए, ये जो योग का जो मार्ग है वो हर एक के लिए है। सामान्य व्यक्ति के लिए है। यह एक गृहस्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहकर, समाज का भाग बनकर अपना जो रोल है वो और अच्छे से निभा सके, इसलिए योग का मार्ग बनाया गया था। बाकी मार्ग तो संन्यास क्या है फिर? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है कि जो गीता का जो ज्ञान है वो युद्ध के बीच में ही क्यों दिया गया? उसको कहीं भी दे सकते थे। झाड़ के नीचे बैठे हैं, 4 शिष्य बैठे हैं और गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता था। पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और गुफा में दे रहे हैं ज्ञान को। ऐसा क्यों है कि गीता का ज्ञान जो है वो युद्ध के बीच में दिया गया है? लेकिन बहुत खास बात है ये, बहुत खास बात है। अभी मैं सोच में पढ़ा क्यों किया होगा। शायद उस समय अर्जुन को जरूरत होगी, या भगवान ने सोचा कि क्योंकि उनको धर्म के लिए सब कुछ करना था, राइट? अर्जुन, मतलब उस समय अर्जुन मना कर रहे थे। अर्जुन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अटके हुए थे कि ये तो मेरे ही रिलेटिव है, तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। ये भी तो मोह है ना, उस मोह में फंस गए थे। उस समय अर्जुन को शायद ज्यादा जरूरत थी, सो भगवान ने उस समय उनको गीता का ज्ञान दिया, बट आई एम नॉट श्योर। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो भगवान कृष्ण है वो जगत गुरु हैं। तो भगवान अर्जुन जब गया युद्ध के बीच में, सोचो आप हो, आप संसार में हो, ये संसार हलाहल है। वंदे गुरुराम चरणारविंदे संदर्शिता स्वात्मा सुखावबोधे निश्रेयसे जंगलिकाय माने संसार हलाहल मोह शांते। ये जो संसार या हलाहल की तरह है, आप संसार में हो, दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं। एक पति है, उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, जिम्मेदारियां भी निभाना है। एक कुरुक्षेत्र है ये। जिम्मेदारियां भी निभाना है, धर्म के मार्ग में भी चलना है, काम भी ठीक करना है, परिवार भी चलाना है,
और ईश्वर की प्राप्ति भी करनी है, और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस हैं। राइट। सांसारिक लाइफ में बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। पार्टी में भी जाना है, कॉफी शॉप में भी जाना है, दोस्तों को भी खुश रखना है, परिवार को भी खुश रखना है, अपने लिए भी समय निकालना है, जॉब भी करना है। तो ये हलाहल की तरह है ये संसार। तो जब अर्जुन खड़ा है कुरुक्षेत्र में, आप इमेजिन करके देखो, विजुलाइज करो, आप अर्जुन समझो अपने आप को, और आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो, और कुरुक्षेत्र में खड़े होने के बाद आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सामने पितामह खड़े हैं, जो पिता की तरह है, जो दादा की तरह है तुम्हारे, जिन्होंने गोद में खिलाया है। गुरु श्रेष्ठ खड़े हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया है, जीवन में जो कुछ पाया वो गुरु ने दिया है। मित्र खड़े हैं, सखा खड़े हैं, अपने भाइयों के बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे, जिन्होंने आपको देखा है, जिनको आपने पाला है, खिलाया है, और आपको उनके खिलाफ शस्त्र उठाने हैं। तो भगवान कृष्ण सामने आते हैं, हे अर्जुन, तू धर्म की राह को पकड़, तू धर्म का साथ दे, क्योंकि ये जो सामने खड़े ये तो पहले ही मर चुके हैं अधर्म करके। अगर आप देखो, इन टाइम ऑल आर डेड, इनका भी अंत लिखा है, तेरा भी अंत लिखा है, काल के मुंह में तो सब जा चुके हैं ये तो। तू ऐसा मत सोच कि तू मारने वाला है, वो ये भी बोलते हैं, तू ऐसा मत सोचना कि तू मारने वाला है, क्योंकि ये मरने के बाद ये मुझ में ही आने वाले हैं और मारने वाला भी मैं ही हूं। तो कृष्ण ने जो जगह चूज की वो बहुत सिग्निफिकेंट है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये जीवन भी है जो कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र में कैसे जीना है वो भगवान कृष्ण बताते हैं। जो वेद है वो गाय है, जो वेद है, वाह, भगवान कृष्ण का ये सिग्निफिकेंस है। वो जो दूत, जो वेद है, जो उनका जो सार है, जो उपनिषद का जो सार है, वो जो निकल के आ रहा है, वो भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, आम इंसान के लिए बनाई है। संसार में रह के फिर तो संन्यास भी कर सकते हो ना, संसार को छोड़ के जा सकते हो, संन्यास ले सकते हो, पहाड़ों पर रह सकते हो, लेकिन गृहस्थ तू कैसे जीना है इस कुरुक्षेत्र में कैसे जीना है, कर्म करते हुए कर्म को त्यागना है, निष्काम कर्म बोलते हैं भगवान उसको। तो कर्म की आशा, तू फल की आशा छोड़ दे, तू कर्म कर। हे पार्थ तू कर्म कर, तू फल की आशा छोड़ दे। बार बार यही बोलते हैं उसे। वाह। सो ये भगवत गीता का सार है जो आपने बताया। सो अगर हम ऐसा देखें कि जो भगवान ने भगवत गीता बताई है अर्जुन को, सो अभी के टाइम में, अभी के समय में अगर हम देखें, स्पेशली फॉर यूथ, अभी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा रहता है। सो भगवत गीता के जो टेक्निक्स है या कि जो योगिक रूटीन है, उनके जो टर्म्स है, ठीक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो टेक्निक्स है, उसको अगर अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट इससे हम क्योर हो सके या इसको हम सही से इस्तेमाल कर सके। सो वो क्या होगा, वो टेक्निक्स क्या होगी? देखिए, मैं यूथ बहुत सारे आते हैं बच्चे, मेरे पास बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हाँ, मिडिल एज वाले भी आते हैं। और जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप 1 या 2 घंटा रोज अपने आप को दे, जिसमें आप फिजिकल प्रैक्टिस रखें, आसन की और प्राणायाम की। वेस्टर्न साइंस में जैसे एक वर्ड यूज किया हुआ, आपने सुना होगा, सोमैटिक हीलिंग बोलते हैं, सोमा, माइंड एंड बॉडी हीलिंग। हाँ,
ये सुना है। देखिए, बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड है। हाँ। आप माइंड को हील करना चाहते हैं, आप बॉडी को हील करें। आप बॉडी को हील करना चाहते हैं, माइंड को हील करें। और योगा एक ऐसी पद्धति है जो कंप्लीट है। ये फिजिकली भी आपको मजबूत करेगी, मेंटली भी मजबूत करेगी। मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो शुरुआत में आते थे एकदम शांत, कोई बातचीत नहीं करना, बिल्कुल क्लोज्ड, थोड़े से डिप्रेस्ड। क्लास खत्म होते होते वो हंसने लगते अपने आप, खुश होने लगते हैं। बिकॉज द मोमेंट आप उनके शरीर पर, आसन को ये मत समझिए कि मैं फिजिकल शरीर पे काम कर रहा हूं। आसन बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ता है आपके मन पर। योगियों ने जो बनाए थे आसन, वो मन को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। तो यूथ के पास कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं मेरे लिए, उनके लिए ये एक डिसिप्लिन है। अथ योगा अनुशासनम, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा बिगिंस। दिस इज द फर्स्ट सूत्र। तो यूथ को देना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा आसन प्राणायाम पे रोज। और मैं गारंटी देता हूं, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं ये बात। कोई भी व्यक्ति उठा लो आप, दुनिया के कोई भी कोने से ला लो आप, किसी भी प्रजाति का ला लो, उसको कोई भी तरह की मानसिक बीमारी होने दो, अगर वो 6 महीने से 1 साल योगा प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर आसन प्राणायाम क्लिनजिंग टेक्निक्स और थोड़ा ध्यान, तो उसके भीतर गहरा बदलाव देखेंगे आप। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हो ना। आप चाहोगे तो भी होगा, ना चाहोगे तो भी होगा। वाओ, ये बहुत गहरा साइंस है। मैं बार बार बोलता हूँ, योगा इज ए साइंस। ये बहुत गहरा साइंस है जो काम करता ही है। आप चाहो या ना चाहो, ये काम करेगा और हर बार करेगा। अच्छा, तो अगर ये होता है, अगर सोसाइटी में रह के हम ये कर सकते, तो फिर लोग संन्यास क्यों लेते? इज देयर समथिंग बियॉन्ड दैट जो हम संसार में रह के नहीं कर सकते? देखिए, अगर किसी को बहुत जल्दी आध्यात्मिक राह में, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का मन उड़ जाता है पारिवारिक लाइफ से। अच्छा, जिन्हें कोई रिलेशन नहीं चाहिए जीवन में। तो ये साधना के बाद की बात कर रहे हो कि कई सारे लोग पूर्व जन्म से होता है उनके अंदर। अच्छा, जैसे शंकराचार्य 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। 8 साल की उम्र में संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ उनको याद थे। वेद, 4 वेद आने लग गए थे उन्हें कम उम्र में। पारिवारिक लाइफ में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, शुरुआत से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारे सन्यास के संकेत है ये। हाँ, कि ये व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है। इसके अंदर संसार के प्रति कोई झुकाव नहीं है, इसके अंदर संसार के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है। सन्यास क्या है? सन्यास यही है। सन्यास कोई गेरुए कलर के कपड़े पहनना सन्यास नहीं है। जिसके मन में संसार के प्रति जो एक अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, वही सन्यास है। अच्छा, मेरे माइंड में ना हर बार एक क्वेश्चन रहता है तपश्चर्या को लेके, कि जो तपस्वी होते हैं वो कई सालों तक तपश्चर्या करते, राइट? तो फिर वो जब तपश्चर्या करते हैं तो उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती? लगती है, क्यों नहीं लगती है? लगती है, हाँ। बट मैंने ये भी सुना कम हो जाती है भूख। जैसे जितना मैं पहले खाया करता था और अब जो खाता हूँ बहुत कम हो गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, महाभारत में एक कैरेक्टर का नाम है अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा का मतलब ये होता है जिसकी जो घंटों तक अपनी सांस रोक सके, वो अश्वत्थामा है। जब योगी घंटों घंटों तक अपनी सांस रोक लेता है तो उसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है।
शरीर और मन इतना स्थिर हो जाता है तब उसको खाने की जो ज़रूरत है बहुत निम्न हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, कई दिनों तक वो रह सकते हैं। रह सकता है। जैसे एक सिंपल सा है, आप गूगल पर सर्च करें तो स्वामी राम ने के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे यूएस में, ये मैंने सर्च किया था। हाँ, लैब्स में उनको रखा गया था और स्वामी राम ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि योगिक पावर्स को इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, जो सिद्धीज की बात कर रहे थे आप, हाँ, उनको दिखाना था पूरी दुनिया को कि ऐसा पॉसिबल है। तो वो क्या करते थे, दाएं भाग का पूरा ब्लड बाएं भाग में भेज देते थे, एक पार्ट पूरा पेल, अपने शरीर में जहां चाहते थे वहां ब्लड को इकट्ठा कर लेते थे ट्यूमर के फॉर्म में। ऐसी गहरी अवस्था में चले जाते थे जहां पे कि दिमाग डेल्टा वेव्स क्रिएट करने लगता था। आप दीवार के उस पार क्या बात कर रहे हो बता देंगे आपको। कई सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करके दिखाया था उन्होंने बिना छुए। तो ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेटेड है लैब सेटिंग्स में। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उन्होंने हार्ट बीट भी स्टॉप करी थी कुछ समय। हार्ट बीट का आप अगर एक किताब है द योगा ऑफ द योगी, उसमें कृष्णाचार्य को फ्रेंच डॉक्टर्स ने एक सर्टिफिकेट दिया था, हार्ट बीट स्टॉप करके दिखाई थी उन्होंने। आप किताब पढ़ें उसमें सर्टिफिकेट है, उसमें कृष्णाचार्य ने हार्ट बीट स्टॉप करके दिखाई थी और स्वामी राम ने भी ये करके दिखाया, हार्ट बीट को स्टॉप करके दिखाया है। उसके लिए कुछ फास्टिंग करनी पड़ती है इन योगियों को और कुछ प्राणायाम है, अगर आप वो फॉलो करें तो यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर हार्ट अंडर कंट्रोल। जब मैंने क्लास लेता था कोविड के पहले तो वहाँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था, जो कि कोविड के बाद डॉक्टर्स ने कहना चालू कर दिया कि आपका जो प्राइमरी ऑर्गन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो हार्ट नहीं है, वो लंग्स है। ओके। ये योगा में हमेशा से कहा गया है, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो हार्ट नहीं है, वो लंग है। अगर आप लंग्स कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो। सर, आप हिमालय में आपने रिट्रीट किया था, हिमालय जाके आए हैं, हिमालय की वाइब कैसी रहती है? शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। क्या फील होता है वहाँ पे? मेरा तो सपना हमेशा से था कि, और हर योगी का एक अट्रैक्शन है हिमालय के प्रति, कुछ ऐसा खास है हिमालय में जो आपको पूरी दुनिया आप घूम लो। पहाड़ तो बहुत है दुनिया में और एक से खूबसूरत है, लेकिन जो हिमालय में है वो कहीं नहीं है। हजारों सालों से तपस्वियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, महापुरुषों ने साधना की है वहां जाकर। जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उन्हें। तो भगवान राम ने एक जगह है देवप्रयाग में, ऐसा कहते हैं, वहां पर तपस्या की थी। तो आप जब जाओगे, हम जैसे रिट्रीट करते हैं हर साल 2 बार जाते हैं, मेरे साल भर जो एक इंतजार रहता है कि मैं कब उत्तरकाशी जाऊंगा। हर साल करते हो आप ये? हर साल करते 2 बार। ओके। मेरी बस एक इच्छा होती है कि कब मैं उत्तरकाशी जाऊंगा। ध्यान होता है क्योंकि वहां पे ट्राई नहीं करना पड़ता। आप बैठो और ध्यान होने लगता है। गंगा माँ है, गंगा माँ के पास बैठो आप। मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो माँ गंगा का तट है और साथ में हिमालय। हाँ, तो विराट हिमालय खड़ा है सामने और माँ गंगा बह रही है बगल में। उससे सुंदर कुछ नहीं है जीवन में। और जब आपका मन खुश हो जाता है, आप नेचर देखिए, आप और नेचर कनेक्टेड है। आज हम सोचते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, करोड़ों के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं आज। हमें लगता है कि इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, इनको पा के आप खुश हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आप डिस्कनेक्ट होके कभी खुश नहीं हो सकते। जब आप हिमालय जाते हो, मेरे लिए हिमालय उत्तरकाशी से चालू हो जाता है। उत्तरकाशी पहुंच जाओ आप,
आप ऑटोमेटिकली आप एक कनेक्शन फील होता है आपको प्रकृति के साथ, आप एक हो जाते हो। सिटी में आप अपने अपार्टमेंट में आप डिसकनेक्टेड हो नेचर से। शिव जी का वास फील होता है वहाँ पे? बिल्कुल, बहुत बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। कैसे, मतलब क्या रहता है वही? तो समझा पाना बड़ा मुश्किल है। एनर्जी कैसी रहती है? आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे तपस्या हुई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जहाँ हम लोग हर बार रुकते हैं उसके सामने में नदी किनारे एक बड़ा सा पत्थर है, तो अक्सर हम ध्यान करने जाते हैं वहाँ। तो मैंने देखा है जिन्होंने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, जो पता नहीं ध्यान कैसे किया जाता है, वो भी उस पत्थर पे जाकर बहुत स्थिर हो जाते हैं और घंटों घंटों बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया इन्होंने। तो ये ऊर्जा है उस जगह की, वो एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट करती। आप मुझे एक बात बताइए, मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि पॉजिटिव वाइब मिलती है, मतलब भगवान के प्रेजेंस का वास होता है यहाँ पे, मतलब फील आप होता है। मंदिर इसलिए जाते हैं कि उस जगह की जो ऊर्जा है रिचार्ज कर देती है आपको। फिजिक्स का लॉ है कि जो कम ऊर्जा वाला है वो ज्यादा ऊर्जा वाला के पास जाएगा, तो वो ऊर्जा लेगा अपने पास। हाँ, और जितने भी हमारे जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, तो ये सारी जगह हाईली चार्ज्ड है। यहाँ पे योगियों ने बहुत समय तक लंबी तपस्याएं की हैं। यहाँ भगवान का वास माना जाता है, उनकी शक्ति है, उनकी ऊर्जा है। जब आप जाते हो तो आपकी ऊर्जा, आप क्या हो? एनर्जी। आप भी ऊर्जा हो ना, एनर्जी हो ना। जब आप मंत्र पढ़ते हो तो क्या होता है? फ्लो, एनर्जी, वो जो एनर्जी का फ्लो है वो बढ़ता है। ओके, तो ये जो जगह है ये हाईली चार्ज्ड है। जब इन हाईली चार्ज जगह पे जाते हो तो ऑटोमेटिक आप चाहते हो भीतर जाना। आप हिमालय और शहर में यही फर्क है, आप हिमालय जाते हो तो आप भीतर जाना चाहते हो और जब आप सिटी में जाते हो, आप क्लब्स में जाते हो, जब आप कैफेज में जाते हो, आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है। और जब आप मंदिर जाते हो, केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, आपकी ऊर्जा अंदर की तरफ बहती है। वाव, ऊर्जा ही है, हम क्या है? ऊर्जा है। और हमेशा याद रखिएगा, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना और अग्नि का स्वभाव है ऊपर की तरफ बहना। ओके, तो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, उसको हम ऊपर की तरफ, सहस्त्रार्थ की तरफ। ये भी मैंने सुना था कि जो चीज, सेम चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इन द सेंस कि जो पानी है, पानी हमारे धरती के नीचे है तो पानी का फ्लो हमेशा नीचे जाएगा। बट जो अग्नि है वो सूरज से आती है, तो सूरज ऊपर है तो सूरज अग्नि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए अग्नि ऊपर जाती है। yes. ओके, सो अच्छा, अगर जिस आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो, आप हिमालय में जाते हो, आप गंगा मैया के तट पे जाते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी आपको प्रेजेंस फील होती है, भगवान की प्रेजेंस फील होती है आपको। सो उस समय बॉडी लेवल पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है कि एकदम शांत हो जाते हैं? आपका स्थिर हो जाता है, आपकी जो नाड़ियां हैं, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो स्थिरता की ओर जाने लगता है, वो भीतर की ओर। जो बोला था मैंने आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है जैसे कछुआ अपनी सारी टांगों को सिकोड़ ले और अंदर चले जाए, वैसे ही आपकी इंद्रियां, जैसे भगवान कृष्ण ने देखा हुआ, आप क्या है युद्ध में, क्या है? सारथी हैं। किसको कंट्रोल कर रहे हैं वो? कितने घोड़े हैं वो? 5 घोड़े हैं। क्या रिजेंबल कर रहे हैं? सेंसेस। 5 सेंसेस को खींच रहे हैं अंदर। आपकी जो सेंसेस है वो बाहर जाने की बजाय भीतर जाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। पहाड़ों का एक और है, मुझे पर्सनली मुझे महसूस होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं
आपकी इंद्रियां भी अंदर की तरफ जाने लगती है, आपका मन ऑटोमेटिकली अंदर की ओर जाना चाहता है। इसीलिए योगी हमेशा खोजता है पहाड़ों को। सो ये एक प्रैक्टिस है अपने अंदर जाने की। अंदर जाने की। वाह। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनको तो यही कहना चाहता हूँ सिंपल सा, कि भीतर जाने का की राह बनाओ रोज। और ये एक डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एग्जैक्टली। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों में बोल रहा हूं मैं। स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ दो, आप मटेरियल लाइफ पे भी नहीं कर सकते कुछ पा सकते हो। जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। So discipline is most important. सबसे पहला नियम नियम। जो यम और नियम नहीं फॉलो करता जीवन में, वो क्या फॉलो करेगा? जिसके उठने का समय नहीं है, जिसके सोने का समय नहीं है, जिसके कोई खाने का समय नहीं है, जो अपने कपड़े ठीक से नहीं रखता हो, जिसके मन में हमेशा व्यर्थ के ख्याल आते हो, जो हमेशा अपना टाइम खराब करता हो, जिसके मित्र सही नहीं हो। अच्छा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट अगर हमने किसी एक चीज़ को डिसिप्लिन से किया, सो धीरे धीरे सारी चीज़ें डिसिप्लिन हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले यम नियम नहीं। जो कि योगा में पहले यम नियम है, हाँ। पर मैं कहता हूँ पहले आसन प्राणायाम है। आ जाएगा सोच, आ जाएगा सत्य, आ जाएगा ब्रह्मचर्य, आ जाएगा ईश्वर प्रणिधान, आ जाएगा तपस, आ जाएगा। स्टार्ट करो, आप शुरुआत तो करो। योगी की शक्ति कैसी होती है? अर्जुन जैसी होती है। अकेला अर्जुन पूरे महाभारत में सारे योद्धाओं पे भारी था। ये ऐसी इच्छा शक्ति है योगी की जो नेचर को भी जीत ले। योगी डिसाइड करता है कब प्राण, स्वामी शिवानंद ने बताया था, लिख दिया था कैलेंडर के ऊपर, मार्क कर दिया था, इस दिन मैं प्राण छोड़ने वाला हूं, इस दिन मैं समाधि लेने वाला हूं, मार्क कर दिया था। कौन से दरवाजे से जाऊंगा ये भी बताते हैं। मुंह से किसी का मुंह खुल जाता है, योगी मुंह से नहीं आते, योगी तीसरी आंख से जाएंगे, कपाल से जाएंगे, आंखों से जा सकते हैं, पर ज्यादातर मार्ग तीसरी आंख का। मुंह से जाने वाले अक्सर पैदा हो जाते वापस। तो योगी सब कुछ जीत लेता है। मोक्ष बोलते वो, मोक्ष बोले तो लिबरेशन, टोटल फ्रीडम। फिर वापस नहीं आना है, फिर वापस नहीं आना है, फिर वापस नहीं। ओके सर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई मुझे आपकी बातों से। सच में मैं फील कर पा रहा हूँ वो, आई मीन मेरे नर्व्स है वो, हार्ट बीट बढ़ गई है कि सीरियसली मैं बहुत क्या कहते हैं, कृतज्ञ हूँ गुरुओं का, कि कहाँ से मेरे एक और लगता है मेरे दादाजी जो थे वो योगी थे, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मुझे बोला आपको शुरुआत में कि लिखा था, कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म है ये, कि मुझे इस मार्ग पे चलने का मौका मिला, और रोज आता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, रोज घंटों प्रैक्टिस करता हूँ। और इस बात की खुशी है कि जीवन में मुझे ये इस मार्ग पर चलने का कुछ, मुझे 0.001% भी नॉलेज नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब पाँव की धूल भी नहीं हूँ अभी तक। तो थोड़ा बहुत जो भी पता है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, किसी को कोई ठेस पहुंची हो कोई बात से तो भी उसके लिए भी क्षमा, सारे गुरुओं से क्षमा, सारे देवताओं से क्षमा, कि मेरे मुंह से कोई गलत वाक्य निकला हो तो मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा कर देना। और आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने मौका दिया एक्सप्रेस करने का। ये सब भगवान की कृपा है कि आप आए, इतनी मेहनत करके, इतने दूर से, इतना सारा सेटअप लेके, इतने सारे आपकी टीम ली आपने,
इसके लिए बहुत कृतज्ञ, आभार। बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ सर कि आपसे मुलाकात हो गई एंड जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट कि ये मेरा, जैसे क्या होता है ना कि हर पॉडकास्ट में हम लोग कुछ सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेड होता है, तो आज फील हो रहा है कि मेरा वो जो एक लेवल अपग्रेड हो गया। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आती है, इंफॉर्मेशन आती है, बट इंफॉर्मेशन का जो फील करते ना, फीलिंग जो होती है इंफॉर्मेशन की, वो आज मुझे फील हुई है। मेरे बॉडी में वो फील हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन गई है ना, वो साधारण इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आई है। आपने आपके गुरु से सीखा और आपने जो एक्सप्रेस किया वो मैं फील कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो फील कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली मेरी एक लेवल तो अपग्रेड हो गई है। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर, आगे भी सीखूंगा सर। मुझे आपके साथ और पॉडकास्ट करने हैं और इन डेप्थ जानना है, बहुत सारी बातें करनी है। योग आपको इतना कुछ देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं कि ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। पर एक ही चीज रखना है, भक्ति रखना, श्रद्धा रखना, अहंकार को मत आने देना। अहंकार जिसके अंदर आया उसका पतन होना ही है, चाहे वो रावण भी हो। हाँ, तो अहंकार मत आने देना, मैं की भावना मत आने देना। बाकी सब तो ईश्वर का है, दिया हुआ है, आपकी किस्मत में तो आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल सर। एक छोटी सी प्रेयर से हम खत्म करें। बिल्कुल सर, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज की जय। जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। जय। ओम नमः शिवाय। ओम। जय सिया राम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। आभार आपका, आपकी टीम का भी।